नियम हैं जिनका पालन करना है। आप समाज में शोरगुल नहीं कर सकते, किसी के घर के सामने आप कूड़ा नहीं डाल सकते, ऊंची आवाज में आप जो म्यूजिक नहीं बजा सकते, और इस तरीके के बहुत सारे नियम हैं कि आप जब समाज में रहते हैं, आप सामाजिक एक इंसान हैं, तो समाज के लोगों को आपको नजर रखते हुए अपने जीवन को जीना है। उदाहरण के तौर पे ट्रैफिक का भी एक रूल है कि आपके पास गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। आप गाड़ी को ज्यादा तेजी में ना चलाएं, ओवरटेक ना करें, रेड लाइट पर आप गाड़ी को रोक कर रखें, और इस तरीके के कुछ नियम हैं। बेवजह आप हॉर्न भी ना बजाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा मालूम है? क्या होगा? हाँ, आपका चालान कट जाएगा। और अगर बार बार आप गलती पर गलती करेंगे और ट्रैफिक रूल को आप तोड़ेंगे तो हो सकता है आपका लाइसेंस जब्त हो जाए। इसलिए हर एक व्यक्ति, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो संसारिक हो, चाहे पारिवारिक हो, हर एक व्यक्ति को कुछ नियम, कुछ रूल और रेगुलेशन के अनुसार चलना पड़ता है। आज हम परमेश्वर के वचन से जिन बातों को देखेंगे कि कुछ रूल और रेगुलेशन वचन के अनुसार भी हमें सिखाए गए हैं, जिनका हमें पालन करना है। आज मैं जिन बातों को आपके बीच में रखने के लिए जा रहा हूं, आज का मेरा विषय है नए जीवन के पारिवारिक नियम। क्या है? नए जीवन के पारिवारिक नियम। पारिवारिक नियम का मतलब होता है आप परिवार में जब रहते हैं, आप समाज में जब रहते हैं, तो आप समाज का एक हिस्सा हैं। आपको समाज में और परिवार में आपको जब चलना है तो किस तरीके से आपको नियम, कायदे, कानून को मानना पड़ेगा। मैंने किसी व्यक्ति से इस प्रकार से सुना, एक कहानी मैंने सुनी थी। एक बुजुर्ग दादाजी अंतिम सांसों को गिन रहे थे, बिस्तर के ऊपर लेटे हुए थे, और उन्होंने अपने बेटे, अपने पोते से जो उसके पास खड़े हुए थे बातचीत किया और बोला कि जब मैं जवान था तो मेरे अंदर एक जुनून था। जब मैं जवान था मेरे अंदर जुनून था कि मैं दुनिया को बदल दूंगा, पर समय बीतता गया, मैं दुनिया को नहीं बदल पाया। जब मेरी उम्र ढलने लगी तो मैंने सोचा कि मैं अपने दुनिया को नहीं बदल सका तो कम से कम अपने देश को बदल दूं। यह भी मेरे से नहीं हो पाया। जब मेरी उम्र और ज्यादा ढलना शुरू हो गया तब मैंने सोचा कि दुनिया को मैं बदल नहीं पाया, देश को बदल नहीं पाया, कम से कम अपने घर को ही बदल दूं। वो भी नहीं हो पाया। जब आज मैं बिस्तर पर आ चुका हूं, अंतिम सांसें गिन रहा हूं, तो मुझे अब याद आ रहा है कि अगर मुझे परिवार को बदलना होता, देश को बदलना होता, संसार को बदलना होता, तो सबसे पहले मुझे अपने आप को बदलना पड़ता। हालेलुया, हालेलुया। पर मैंने अपने आप को नहीं बदला, इसलिए ना परिवार को बदल पाया, ना देश को बदल पाया, और ना ही संसार के लिए कुछ कर पाया। अजी जो आज मेरा जो विषय है इसी बात पर निर्भर है कि अगर आपको समाज में, अपने परिवार में कुछ करके दिखाना है, अपने देश के हित के लिए कुछ करना है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप सामने वाले व्यक्ति को बदलने के लिए आप कोशिश करें। आप खुद सिगरेट पी रहे हैं और दारू पीने वाले व्यक्ति से बोल रहे हैं कि दारू पीना गलत है, तो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उसी चीज का आदी हैं।
आप भी वही नशा कर रहे हैं, वो दारू पी रहा, आप सिगरेट पी रहे, बात तो एक ही है, पाप तो पाप है। हालेलुया। इसलिए मनुष्य को अपने आप को अगर बदलना है तो जब तक वो अपने आप को पूर्ण रीति से ना बदले तब तक वो परमेश्वर के कार्य को भी नहीं कर सकता और ना ही अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बन सकता है। कुलुष्य की किताब उसका 3 अध्याय उसके 18 पद से आज 25 तक हम पढ़ेंगे। और यहां पर 18 पद में मैं एक एक पद को रोक रोक कर पढ़ूंगा। आज 18 पद में पत्नियों, हे पत्नियों जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। ओके, यहां पर आज हम लोग जब परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, देखिए पारिवारिक जीवन, ठीक है, नए जीवन के पारिवारिक नियम है। ये सबसे पहला नियम है कि हे पत्नियों, याद रखें, हे पत्नियों अपने अपने पति से प्रेम रखो और उनके अधीन रहो। अधीन, ये जब अधीनता वाली बात आती है तो कहीं ना कहीं अधीनता का मतलब हम लोग ऐसा सोचते हैं कि गुलाम, जैसे पुराने समय में बोला जाता था कि स्त्रियां कम से कम आधा हाथ घूंघट डालेंगी, उनके शरीर का कोई अंग नहीं दिखाई देना चाहिए, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा सकती हैं, पति मर गया तो पत्नी को भी पति के साथ चिता पर जला दिया जाएगा। और इस तरीके के बहुत सारे आडंबर हमारे दुनिया के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर होते हुए आए। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे लोग जागरूक होते गए और इन सारी गंदी जो प्रथाओं को लोगों ने उनका तिरस्कार करना शुरू किया, आज वो समय आ चुका है कि स्त्री अपने आदमी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चल सकती है, काम कर सकती है, अपने परिवार को संभाल सकती है, वो हर एक कार्य को कर सकते हैं जो आदमी कर सकता है। हालेलुया। यहां पर अधीनता के विषय में बातचीत की गई है और प्रेम के विषय में, क्यों आखिर में पत्नी को अपने पति के अधीन रहना है, क्यों? आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे परिवारों के अंदर, कई बार जो विश्वासी परिवार होते हैं उनके अंदर भी कई बार सुनने में और देखने में आता है, और कई बार अन्य जातियों में तो ज्यादा होता है कि पत्नी अपने पति का बिल्कुल भी आदर नहीं करती है, तू तड़ाक करके बातचीत करती है, गाली देकर बातचीत करती है। कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, ये एक पारिवारिक जीवन के अंदर एक अंकुश जैसा बन जाती हैं और हम दूसरे लोगों के बीच में ना तो आदर पाते हैं और ना ही एक दूसरे का आदर के पात्र बन पाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पत्नी को अपने पति से प्रेम भी करना, उसके अधीन भी रहना है, आज्ञा का पालन। अगर पति कहता है कि आप अभी मेरे बिना कहे आप बाहर से कोई सामान मत खरीदना या अपने मायके मत जाना या ये मत करना, पर पत्नी जितना मना किया जा रहा है उसके विपरीत में होकर वो वही काम कर रहे जिसके लिए पति मना कर रहा है, तो आखिरकार उनके परिवार का परिणाम क्या होगा? लड़ाई झगड़े बनेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी जो शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा। इसीलिए पत्नी अपने पति के इसलिए अधीन रहनी है क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा, ये माता पिता की आज्ञा नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि पत्नी अपने पति के अधीन रहें। वैसा ही 19वें पद में भी लिखा हुआ है, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। अभी यहाँ पर पतियों के विषय में आ गया है। पहले पत्नी क्या करना है? अपने पति के अधीन रहनी है, अपने पति का आदर करना है। क्यों? क्योंकि बाइबल हमें बताते हैं कि पत्नी एक निर्बल पात्र है, निर्बल पात्र है। जब आप अपने पति के अधीन रहती हैं तो पति को इन बातों को समझना पड़ेगा।
देखिए बाइबल हमें पति पत्नी के विषय में इस तरीके से, बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, मैं कुछ बातों को आपके बीच में रखूंगा। पहला पत्रस की किताब उसका 3 अध्याय का पहले पद को भी आप पढ़ें। पहला पत्रस 3 का 1। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को न मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। यहां पर देखिए पत्नी का जो स्वभाव, पत्नी का चाल चलन इस तरीके से हो कि वो अपने पति के उद्धार का कारण बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। पत्नी अपने पति के अधीन क्यों रहना है? आज आपको मालूम है बहुत सारे पति पत्नियों के बीच में झगड़ा किस चीज का है। अगर पति चर्च जा रहा है तो पत्नी विरोध कर रही है, और पत्नी अगर चर्च जा रही है तो पति विरोध कर रहा है, और इसी कारण उनका पारिवारिक जीवन के अंदर क्लेश शुरुआत कर चुका है। छोटी छोटी बातों में मेरे सुनने में भी एक ऐसा कहानी आया, किसी की शादी हुआ और शादी होने के बाद लड़के के मम्मी पापा थे नहीं, बचपन में गुजर चुके थे, तो लड़के के पास बहुत सारा प्रॉपर्टी था। तो उसने अपनी पत्नी के कहने से सारा प्रॉपर्टी बेचकर अपने ससुराल में, मतलब जहां उसका ससुराल था वहां पर काफी प्रॉपर्टी को खरीद लिया, पत्नी के नाम कर दिया। और बाद में मालूम चला कि पत्नी धीरे धीरे उससे अलगाव करना शुरू कर दिया। बात बात में अपने पति को ताना देना, तुम टाइम से नहीं आते, ये है, इस तरीके से। और वो सारी चाबी भरने वाले उसके घर वाले थे, और इतना पत्नी को चाबी भर दिया कि बाद में पत्नी ने डाइवोर्स ले लिया। और इस समय उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं, जो करोड़ों की जो प्रॉपर्टी सब उसने अपनी पत्नी के नाम कर दी है, और पत्नी इस समय किसी तीसरे के साथ शादी करने जा रही है। मतलब पहले भी इससे जो शादी हुआ उससे पहले भी शादी हो चुकी गई है, अभी तीसरे व्यक्ति से शादी कर रही है। और उनका काम सिर्फ यही है कि अच्छा बिजनेसमैन, नौकरी वाला, प्रॉपर्टी वाला लड़के को ढूंढेंगे, प्यार मोहब्बत करेंगे, शादी करेंगे, और उसके बाद जब सब कुछ उसके कंट्रोल में आ जाएगा तलाक दे देंगे। तो व्यक्ति, मेरी कल उनसे बातचीत हो रही थी, वो काफी डिप्रेशन में चला गया, और जो कभी बीड़ी सिगरेट को भी हाथ नहीं लगाया, वो दारू में पूरा डूब गया। वो मानसिक तौर से भी बीमार हो गया, शारीरिक रीति से बीमार हो गया, और उसको कई साल लग गया उस चीज से बाहर आने में, क्योंकि आज भी वो शादी करने के लिए डर रहा है कि कहीं दोबारा मुझे ऐसी ना मिल जाए। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि बहुत सारी ऐसी स्त्रियां जो अपनी चाल चलन से अपने पति को प्रभु में लेकर आ सकती हैं, तो अपने आप को उस तरीके से वो तैयार करें कि प्रार्थना में, संगति में अपने पति के लिए प्रार्थना करते रहें, ताकि उनके पति मतलब अधीनता को देखें, प्रेम को देखें, और उनके प्रेम और अधीनता के कारण उनका पति भी प्रभु के नजदीक आ जाए। हालेलुया। दूसरा यहां पर लिखा है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। क्यों प्रेम रखना है? पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 7वें पद को भी आप पढ़ें जरा। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्मल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से क्या करो? प्रेम रखो। और कैसा प्रेम रखना है? यहां पर लिखा हुआ है, अपनी पत्नी को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, उसकी देखरेख करो।
आपको मालूम है इंसान के शरीर में कौन सा अंग है जो सर से सबसे ज्यादा निर्बल है? सबसे निर्बल कौन सा अंग है इंसान के शरीर में? है आंख। आंख जो है इंसान को सबसे कमजोर है, निर्बल है। और याद रखिए ये आंख ही है जो आपको संसार को दिखा सकता है। हालेलुया। आंख अगर चला गया तो सब कुछ अंधेरा हो जाएगा। और परमेश्वर का वचन में इस बात को बताता है कि इस आंख के ऊपर एक पुतली को ठहराया है ताकि आंख के नजदीक कोई भी चीज आने से पहले वो आंख क्या हो जाती है, पुतली उसको बंद कर देती। कभी देखा आपने? तुरंत, क्योंकि वो सबसे कमजोर पात्र है। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी अपनी पत्नी को भी क्या करना है, निर्बल जानकर उनका आदर करना है। इस तरीके से आदर करो जो आदर उन्हें शायद उनके घर में मम्मी पापा के समय में नहीं मिला हो, उससे ज्यादा आदर आप करेंगे, प्रेम करेंगे तो आपकी पत्नी कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। कभी नहीं जाएगी। आप कितना भी बोलिए अपनी पत्नी को 2 दिन के लिए तो चली जा, और बोलेगी नहीं, 1 दिन के लिए तो चली जा, नहीं। और बहुत सारी पत्नी बिना बताकर ही चली जाती है। देखिए, तो सोचने वाली बात है कि वो अपने पति से कितना प्रेम करते होंगे जो बिना बताकर चली जाती है मायके। तो कहने का मतलब है कि पत्नियों को निर्बल जानकर उनसे प्रेम करें और उनका आदर सम्मान करें। तीसरी बात आती है, हे बच्चे वालों, हे बच्चे वालों, 20वें पद में लिखा हुआ है, हे बालकों, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। ओके, आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अब पहले पत्नी आ गई, अब पति आ गए, और पति और पत्नी के बीच में क्या होता है, फिर बच्चे भी आते हैं, क्योंकि वो भी पारिवारिक एक आपके परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि अब बालकों के लिए बोला गया है कि हे बालकों, अपने अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करो। हे बालकों, अपने अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करो। आज ये बड़े शर्म की बात है कि बहुत सारे परिवारों के अंदर बच्चे जैसे जैसे जवान होते हैं, अगर मम्मी पापा उनको डांटने लग जाते हैं किसी भी काम के लिए, तो बच्चे इतने ज्यादा गुस्से से भर जाते हैं, अपने माता पिता को बद्दुआ भी देने लग जाते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता को एक नौकर की तरह समझने लग जाते हैं। माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें खाने के लिए, दवाई के लिए, हर एक चीज के लिए मोहताज होना पड़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हे बालकों, अपने माता पिता के अधीन रहो, उनकी आज्ञा का पालन करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज संसार के अंदर, जब बच्चा कामयाब हो जाता है, पढ़ लिख कर नौकरी करने लग जाता है, तो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते, तो इसलिए या तो नौकर को रख देते हैं सेवा करने के लिए, या अनाथ आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा इस तरीके से बहुत सारे केसेस हैं। पर वचन हमें क्या सिखाता है? यहाँ पर नीति वचन में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं कि अपने जन्म देने वाले माता पिता को बुजुर्ग अवस्था में भी ना उनको श्राप देना और ना ही किसी चीज के उन्हें परेशान करना, तंग करना। अगर ऐसा करता है तो तेरी आशीष है जो प्रभु ने ठहराई है वो चली जाएगी। इफिसियों की किताब में उसके विषय में इस प्रकार से लिखा, 6 अध्याय में उसके पहले पद से आप पढ़ेंगे तो लिखा, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, उनके अधीन रहो, उनसे प्रेम करो, ये सोच कर कि प्रभु की आज्ञा है, परमेश्वर की आज्ञा है,
और इसके साथ एक प्रतिज्ञा भी है, और वो प्रतिज्ञा क्या है? कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया, हालेलुया। अपने अपने माता पिता के अधीन आज की जनरेशन को होना जरूरी है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। अभी सोच कर देखिए, जो माता पिता अपने बच्चे को पालते हैं, विशेषकर माओं के लिए इस प्रकार से बोला जाता है, 9 महीने अपने कोख के अंदर जिस बच्चे को रखती है, अपने सीने से दूध पिलाती है, अपने बगल में लिटाती है, गीले में खुद सो जाती है और बच्चे को सूखे में रखती है, हल्का सा बीमार होते ही तुरंत हॉस्पिटल में भागते सारे काम धंधों को छोड़कर। जब माँ और पिता अपने बच्चों के लिए इतना कर सकते हैं, स्कूल जाने लायक जब बच्चे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि मम्मी पापा बैग उठाकर बच्चों का लेकर चलते हैं। कई बार बच्चों को गोदी में लेकर जाते, गोदी में ही लेकर आते और बैग को भी साथ में लटका के रखते। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो अपने माता पिता का बोझ नहीं उठा सके, तो ऐसे बच्चों के लिए हालेलुया, उन बातों को भूल जाते हैं कि उनके माता पिता ने कितने कष्ट उठाकर उन्हें इतने इस लायक बनाए, इतने बड़ा किया है कि आज क्या बच्चे अपने माता पिता का बोझ नहीं उठा सकते। चौथी बात 21 पद को आप पढ़ें, 3 का कुलुस्सियों 3:21। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो कि उनका साहस टूट जाए। ओके, अभी यहाँ पर लिखा है अपने बच्चों को, बच्चे वाले हैं, अपने बच्चे, जो बच्चे हैं आपके बच्चे वाले या माता पिता हैं, अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा देना है। देखिए, अगर वो कोई भी ऐसी संगति करके चल रहे हैं या गलत एक संगति में पड़ चुके हैं, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चों को सही रास्ते पर लेकर आएं, उनका साहस ना टूट जाए, वो कहीं बर्बाद ना हो जाए, कहीं शैतान के चंगुल में ना चले जाएं। इसलिए माता पिता का फर्ज है अपने बच्चों के प्रति कि उन्हें प्रभु की शिक्षा दें। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों की किताब उसके 6 अध्याय के 4 पद को भी आप पढ़ें जरा। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। देखिए, यहाँ पर भी वही चीज है, सेम चीज है कि अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। रिस का मतलब होता है कितने बच्चे जिद्दी होते हैं, अड़ियल होने लग जाते हैं, उन्हें अच्छी बात समझाने के लिए लाख कोशिश की जाती है, फिर भी वो चिड़चिड़ाने लग जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, खाना फेंक देते हैं, भूखे रहने लग जाते हैं। कितने लोग तो आजकल के जो बच्चे मैं उनको देख रहा हूँ कि वो फोन के दीवाने हो गए। मम्मी पापा भी इतने समझदार हैं, कोई भी काम करना है, बच्चे को दूध देना है, खाना देना छोड़ो साइड में, अपना काम करना है, अपना उल्लू सीधा करना, बच्चे के हाथों में मोबाइल दे दीजिए, वो लगा रहेगा। पर मम्मी पापा इस बात को भूल जाते हैं कि बच्चे अगर अभी से उनके अंदर मोबाइल की एक आदत को डाल दी जाए, तो सबसे पहले उसका जो असर उसकी आंखों पे दिखाई देने लग जाएगा। दूसरा, बच्चा उसका आदी हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आने लग जाएगा। आप किसी बच्चे से मोबाइल को लेकर देखिए, यहां तक कि जवान बच्चों को भी अगर आप बोलेंगे फोन इधर दे थोड़ी देर के लिए, चल ये काम कर दे, उसके बाद देखिए आप उसके चेहरा का रंग ही बदल जाए। अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, बल्कि उन्हें क्या करो, प्रभु की शिक्षा में उनका पालन पोषण करो, उन्हें एक ऐसी शिक्षा में आगे बढ़ाओ ताकि वो आगे बढ़कर आपके लिए एक आशीष का कारण बने। हालेलुया। 5वीं बात, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह
हालेलुया। इसके 22वें पद में लिखा है, हे सेवकों अपने अपने अधिकारी अपने अपने स्वामी के अधीन रहो। ये सोच करके प्रभु ने आपको उनकी अधीनता में इसलिए रखा है ताकि आप सीखें, आपके जीवन के अंदर जो त्रुटि हैं, जो कमियां हैं, वो दूर की जाए। आपने कभी सेवकों का मतलब यहां पर हर एक उस मजदूर के लिए बोला जाता है जो काम करने के लिए जाते हैं। शायद आप घरों में काम करने के लिए जाते होंगे, फैक्ट्री में, कंपनी में, कहीं भी काम करते होंगे। क्या आपके ऊपर जो सीनियर, जो अधिकारी ठहराए गए हैं, क्या आप उनके साथ बदतमीजी करते हैं? क्या आप उनको बद्दुआ देते हैं? क्या उनको आप धमकी देते हैं कि तू एक बार कंपनी से बाहर निकल, फिर मैं दिखाता हूं मैं कौन हूं? अगर आप अपने अधिकारियों के अधीन नहीं रह सकते, सोचने वाली बात है आप परमेश्वर के अधीन कैसे रहेंगे? हालेलुया, हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप अपने अधिकारी के लिए आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी को आगे बढ़ने के लिए आप प्रार्थना करेंगे। मैं समझता हूं कि आप अपने सीनियर लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके सीनियरों को आशीष ही नहीं देगा बल्कि आपका प्रमोशन भी करना शुरू करेगा। हालेलुया। मेरे पास एक फोन आया और बोला कि पास्टर जी आप प्रार्थना कीजिए, मेरी जो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, फैक्ट्री में, वो फैक्ट्री बिक गई है, उसका बयाना हो गया है, किसी भी तरीके से दिवाली तक वो ना बिके, बयाना वापस चला जाए, नहीं तो मेरा दिवाली का गिफ्ट रह जाएगा। तो मैंने प्रार्थना किया, बोला पास्टर जी परमेश्वर कुछ भी नहीं कर रहा है, बयाना भी आ गया है, 1 लाख रुपए बयाना दे दिया, फैक्ट्री दिवाली से पहले जा रही है उठकर, मैं क्या करूं? आप ऐसी दुआ कीजिए दिवाली तक ही रुक जाए बस। अजी जो प्रार्थना के लिए आज बोला जा रहा है, अगर वही प्रार्थना वो अपने अधिकारी लोगों के लिए पहले से करते तो क्या वो व्यक्ति? और एक व्यक्ति फैक्ट्री, कंपनी, घर को कब बेचता है? जब वो या तो कर्जे में आ जाता है या समस्या में पड़ जाता है। आप प्रार्थना करते नहीं अपने अधिकारियों लोगों के लिए। आप जहां काम करते हैं, अगर आप बहनें जैसे घरों में भी काम करने के लिए जाती हैं, क्या कभी आपने अपने जिसके घर में आप काम करने के लिए जाते हैं उनके लिए आपने प्रार्थना किया? ईमानदारी से बताइए, नहीं किया होगा। अगर एक दिन भी आपका पैसा समय पर आपको नहीं मिला, आप उनके घर से निकलने के बाद आप गाली और देते होंगे, तो कहां से आप आशीष पा रहे हैं? यही चीज आप आत्मिक क्षेत्र में लगाइए। आपका पास्टर यहां पर आपको शिक्षा दे रहा है, आपको समझा रहा है, आप कितना उसका आदर कर रहे हैं? हालेलुया। कितना कहना मान रहे हैं? कितने लोग हैं जो अपने पास्टर के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके हाथों को आशीष दे। पहला थिस्सलुनीके की किताब उसका 5 अध्याय 12वां पद हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 12। पांच का 12। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल चलन नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। ओके। जब आपको बोला जाता है
एक पद तो मतलब एक ही पद, पूरा उस पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 22वें पद में साफ लिखा हुआ है, जो तुम में वचन की सेवकाई करते हैं, जो तुम्हें सिखाते हैं, उन्हें आदर के योग्य समझो। समझ में आ रहा है? उनका आदर करो, उस शिक्षा के अनुसार चलना शुरू करो, ये सोचकर, ये जानकर कि तुम्हारे ऊपर वो अधिकारी के रूप में ठहराए गए हैं। कोई भी एक जन तीतुस की किताब निकाले, तीतुस उसका 3 अध्याय पहला पद। तीतुस 3:1। लोगों को शुद्धि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे। लोगों को शुद्धि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के हाकिम और अधिकारी लोगों के अधीन रहे। लोगों को शुद्धि दिला, लोगों को बता कि जो तुम्हारे ऊपर अधिकारी ठहराए गए हैं, तुम्हारे स्वामी ठहराए गए हैं, आप उनका आदर और सम्मान करें। हालेलुया, हालेलुया। अपने अधिकारी लोगों के अधीन में रहें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी उन्नति के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए आप योगदान दें, कोशिश करें, ताकि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीष से निरंतर बढ़ते हुए चले जाएं। आज हमने 5 पॉइंट देखे हैं। ये पांचों एक पारिवारिक जीवन के लिए हैं। नए जीवन के जो नियम हैं पारिवारिक जीवन के लिए। पहला, हे पतियों, हे पत्नियों, हे बालकों, हे बच्चे वालों और हे सेवकों। हालेलुया, हालेलुया। जब आप इस तरीके से काम करना शुरू करते हैं तो इसके ही कुलुस्सियों 3 अध्याय के 25 पद में एक बात और लिखा हुआ है कि जब आप इस तरीके से करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर के हाथ में आपके लिए प्रतिफल है। आप जो जैसा करते हैं उसका रिजल्ट भी आपको वैसा ही मिलेगा। इसे हम दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अधीनता को सीखते हैं, अधीन रहना सीखते हैं, सबसे बड़ा उदाहरण यीशु मसीह है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होकर इस दुनिया में आया और यीशु मसीह ने अपने आप को इतना नम्र और दीन कर दिया, देखिए कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सहन कर ली। जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, जबकि उसने कोई गलत नहीं किया, फिर भी उसे पकड़वाया गया। उसके साथ जो अपमानजनक जो बातें की गई, उसके दाढ़ियों को नोचना, लात घूंसे मारना, सरकंडे मारना, मुंह पर थूकना, ये सारी चीजें यीशु मसीह ने क्यों सहन किया? पिता की इच्छा को पूरा करना। पिता की इच्छा थी। पिता ने बोला था मेरी इच्छा को पूरा करना है। इसलिए लोग गत्समने के बाद में भी कहता है कि हो सके तो एक कटोरा मेरे सामने से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह कलीसिया के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने करके दिखाया। और जब वो अधीनता में गया, अपने आप को शून्य किया, तो बाइबल में लिखा है कि उसे वो नाम मिला जो सारे नामों में सबसे श्रेष्ठ है। हालेलुया। आज हो सकता है आप अधीनता में हो सकता है आप अपने अधिकारी लोगों के व्यवहार को देखकर शायद नाराज भी होते हो, गुस्सा भी दिखाते हो, और उनके लिए प्रार्थना करें। उनके अधीन में रहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी तरक्की के लिए प्रार्थना करें, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो एक ना एक दिन उसका रिजल्ट परमेश्वर आपकी झोली में डालना शुरू करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसके 25वें पद में जो हमने पढ़ा है कि परमेश्वर हर एक चीज का न्याय करेगा और प्रतिफल उसके हाथों में है। आप सब जानते हैं इस दुनिया के अंदर मनुष्य बहुत सारे जीवन को, हर तरीके के जीवन को जीता, बहुत सारे काम करता है। कितने लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, कितने लोग धर्म के काम करते हैं, कितने लोग केवल बर्बादी का काम करते हैं। क्या आप इस बात को जानते हैं सबका लेखा एक दिन परमेश्वर लेने वाला है? लेने वाला है ना।
सबोपदेशक की किताब 12वें अध्याय उसके 13 और 14 पद को आप घर में जाकर पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा हुआ है सबोपदेशक 12 का 13 और 14 पद में, जो तू करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, जो कुछ करता है, याद रख हर एक चीज का लेखा परमेश्वर तुझसे लेगा। हालेलुया। हर एक चीज का, गुप्त बातों का, प्रकट की हुई बातों का, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वो न्याय करेगा, उसका न्याय बिल्कुल खरा है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि जब आप मसीह जीवन को जीते हैं, एक नए जीवन को जीते हैं, तो पारिवारिक नियम आपके जीवन के ऊपर लागू होते हैं कि आप कलीसिया के भी अधीन रहें, अपने पासवान के अधीन रहें, अपने अधिकारी लोगों के अधीन रहें। यदि आपके घर में कोई आपके ऊपर मुखिया है, सीनियर है, तो आप उसके अधीन भी रहें। जब कलीसिया इस तरीके से अधीनता को स्वीकार कर लेगी तो समझ लीजिए प्रभु उसको बढ़ाना शुरू करेगा। हालेलुया। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें।